इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन हो जाएगी। एंड 1 atm प्रेशर। प्रेशर कितनी है? 1 atm। 1 atm को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगी। ओके। मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पिकोमीटर। तो मॉलिक्यूलर डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और वो है 324 पिकोमीटर, यानी 324 इंटू 10⁻12 मीटर। एज्यूम डैट द गैस इज आइडियल। हमारा गैस क्या है? आइडियल है। ओके। तो हमें मीन फ्री पाथ निकालनी है, यानी लैम्डा निकालनी है। लैम्डा के लिए यानी मीन फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई टी² डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम गिवन है ही नहीं, और ये कह रहा है आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती है? PV = nRT। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे, ये हो जाएगा PV = NKBT। तो यहाँ से हम N/V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? P/KBT = N/V। ये जो N/V है की वैल्यू उसको यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी 1/√2 पाई d² P/KBT। तो ये फाइनली बन जाएगी KBT अपॉन √2 पाई d² इंटू P। ओके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ऊपर लिख देता हूँ। KB की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23। परफेक्ट। सारा डेटा डालना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही आंसर होगी। ओके। इस सवाल को देखते हैं। एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर कितनी हो गई? 300 केल्विन। व्हाट इज़ द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटम? हमें VRMS निकालनी है हीलियम एटम की, जिसकी मास दिया हुआ है 4 यूनिट। ओके। तो मास जो दी हुई है 4 यूनिट। ओके। और 1 यूनिट की मास कितनी है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो जो इसकी मास हो जाएगी 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये हो गई मास। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है 1.38। ना भी दी हुई हो तो आपको याद रखना जूल पर केल्विन। तो VRMS का फॉर्मूला होता है √3 KBT। ये KB एक चीज़ है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। करेक्ट। 3 KBT अपॉन n। 3 KB की वैल्यू डालो, टेम्परेचर की वैल्यू डालो, मास की वैल्यू डालो,
और सॉल्व कर दो, जो आएगा उतनी मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। इस सवाल को देखो, तो सवाल में क्या कह रहा है, गिवन द वैल्यूज ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो दी हुई है 3400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो गिवन है 2400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। फॉर द हाइड्रोजन गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। जे जो है इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वो निकालनी है। इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दी हुई है 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो मेयर्स इक्वेशन से आपको पता है SP माइनस SV इक्वल टू क्या होता है, R बाय मॉलिक्यूलर मास टाइम्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहाँ से J निकालने के लिए हमें R अपॉन मॉलिक्यूलर मास टाइम्स SP माइनस SV करनी पड़ेगी। ओके, तो R की वैल्यू जो है वो है 8300, वो डाल देनी है। जो मॉलिक्यूलर मास होगी वो क्या हो जाएगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का मतलब H नहीं होता, H2 होता है। ओके, और H2 की जो मास होती है मॉलिक्यूलर मास वो 2 होती है, 2 यूनिट होती है। करेक्ट। तो 2 इंटू SP माइनस SB, तो ये हो जाएगा 1000। ये जो भी आएगी वैल्यू जूल पर कैलोरी में आएगी। ओके, सो ये भी सॉल्व हो गई। अब इस सवाल को करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 8000 जूल। मतलब Cp माइनस CV इक्वल टू 8000 गिवन है। जूल पर केजी per Kelvin. If the ratio of the two specific heats is this, तो रेशियो कह रहा है Cp by Cv वो गिवन है 1.65। कैलकुलेट द टू मोलर स्पेसिफिक हीट, हमें Cp फाइंड आउट करनी है और Cv भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ इस इक्वेशन से Cp को हम लोग सेकेंड से 1.65 इंटू CV बोल सकते हैं, है ना। इससे अब इस Cp की वैल्यू इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, 1.65 CV माइनस CV इक्वल टू 8000। CV कॉमन ले लो, 1.65 माइनस 1 आ गई इक्वल टू 8000। तो CV क्या हो जाएगी, 8000 बाय 0.65, और ये क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है,
या जूल। एक चीज़ ध्यान देना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कही है और बुक में जो डायमेंशंस लिखा हुआ है एग्जाम्पल में वो किलोग्राम में लिखा हुआ है। समझ में आया कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये क्या होगी, मोल में होगी, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो अब इसी तरह सीपी अगर निकालना हो तो अगर हम इसकी वैल्यू जो भी आएगा उसको यहाँ डाल देंगे या यहाँ डाल देंगे तो सीपी मिल जाएगी। तो सीपी इक्वल टू क्या होगी, ये जो भी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.65 से, 1.65 से, तो हमें मिल जाएगा सीपी। करेक्ट, दैट्स इट। अब इस सवाल पे फोकस करना है। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ maximum wavelength for solar radiation assuming that surface temperature of sun is 5800 Kelvin। तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर गिवन है 5800 Kelvin। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत बहुत। ओके, तो ये बी कांस्टेंट दी हुई है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये मीटर है और ये केल्विन है। ओके, याद रखना वेवलेंथ और टेम्परेचर हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। तो ये लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इक्वल लाएंगे, इक्वल का सिंबल, तो यहाँ एक कांस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी, वो होगी b/t। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है 2.897 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितनी है 5800 केल्विन। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 4.995 इंटू 10⁻7 मीटर। डेट मीन्स क्या हो गया 499.5 इंटू 10⁻9 मीटर। डेट मीन्स क्या हो गया नियरली 499.5 नैनोमीटर। अब विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखो ये 499 इनके बीच में ही है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कौन सी पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, विजिबल रीजन। ओके, कौन सी पार्ट, विजिबल रीजन। मैंने ये इक्वेशंस जो मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के, इसी को बोलते हैं, इस इक्वेशंस को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स ओके, इस सवाल को देखो करेंगे। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया डिस। तो ब्लैक बॉडी है, ओके, तो रेडिएटिंग पावर जो होती है ब्लैक बॉडी की वो क्या होती है, सिग्मा टाइम्स T⁻⁴। ओके,
अब अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं होती, अदर बॉडी होती, तो उसकी रेडिएटिंग पावर हो जाती सिग्मा ई इंटू टी रेज़ टू 4, एक दूसरी कांस्टेंट आ जाती जिसको इमिसिविटी ऑफ दैट मटेरियल बोलते हैं। यहाँ ब्लैक बॉडी के केस में इमिसिविटी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए सिग्मा इंटू टी रेज़ टू 4 होगी ब्लैक बॉडी के केस में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ये जो रेडिएटिंग पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में। यानी आर को हम लिख सकते हैं क्यू, कितनी हीट निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, और वो हो जाएगी सिग्मा टी रेज़ टू 4। क्योंकि सिर्फ यहाँ एनर्जी पूछ रहा है तो आपको क्यू चाहिए, तो क्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए टी कैपिटल टी रेज़ टू 4। अब यहाँ एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 200 इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर होगा। टेम्परेचर जो है वो 400 केल्विन होगा। सिग्मा जो है वो 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8 जूल मीटर इनवर्स 2। ओके, सेकेंड इनवर्स केल्विन रेज़ टू -4। तो अब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और टाइम भी दी हुई है कितनी, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ये वैल्यू सब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी इन जूल। सो अब इस सवाल को देखेंगे, ये क्या कह रहा है, अ 60 वाट फिलामेंट लैम्प, पावर कितनी है 60 वाट, loses all its energy by radiations from its surface, the emissivity of the surface E कितनी है 0.5, the area of the surface, area कितनी है 5 इंटू 10 रेज़ टू -5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, टेम्परेचर फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट गिवन है स्टीफन कांस्टेंट, सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, और वो कितनी है 5.67 10 रेज़ टू -8 जो अभी जस्ट हमने सीखा है। जो रेडिएटिंग पावर होती है वो क्या होती है, सिग्मा टी रेज़ टू 4 फॉर ब्लैक बॉडी, लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है इसलिए इमिसिविटी यहाँ आ जाएगी ई। और रेडिएटिंग पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, तो ये हो गया ई सिग्मा टी रेज़ टू 4। अब एनर्जी Q अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, पावर, तो पावर अपॉन एरिया क्या हो गई ई सिग्मा टी रेज़ टू 4। हमें क्या निकालना, टेम्परेचर, तो पावर अपॉन एरिया ई सिग्मा इक्वल टू क्या हो गई टी रेज़ टू 4। तो टी रेज़ टू 4 क्या हो गया, बेसिकली पावर अपॉन एरिया इमिसिविटी टाइम्स स्टीफन्स कांस्टेंट, तो T क्या हो जाएगी, ये जो भी वैल्यू होगी है ना, उसके ऊपर पावर कितनी करेंगे 1/4, तो जो भी आएगा उतनी केल्विन आंसर हो जाएगी। अब इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है।
compare the rate of loss of heat from a metal sphere at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है, ओके, और ये ब्लैक बॉडी नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस मेटल स्फीयर से चारों तरफ हीट निकल रही है। ओके, सराउंडिंग की टेम्परेचर कितनी है? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हो गया? 300 केल्विन। जब मेटल की टेम्परेचर 827 डिग्री सेल्सियस थी, मतलब क्या हो गई? 1100 केल्विन, तब की बात है। ओके, तो यहाँ से हीट किधर जाएगी? सराउंडिंग्स में। क्लियर? और जब मेटल की टेम्परेचर 427 थी, मतलब 600 केल्विन, 700 केल्विन, और हमारा एटमॉस्फेयर अभी भी कितना है? 300 केल्विन पे ही है। ओके, तो हमें रेट ऑफ लॉस यानी रेडिएटिंग पावर कंपेयर करना है। इस केस में रेडिएटिंग पावर मान लो R थी और इस केस में रेडिएटिंग पावर R प्राइम है, तो हमें क्या निकालना है? R बाय R प्राइम। क्लियर हो गया? तो रिजल्टेंट रेडिएशंस क्या हो जाएगा? ओके, तो रिजल्टेंट रेडिएशंस जो होगी, इसकी रेडिएटिंग पावर जो होगी, है ना, इन दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस को देखना पड़ेगा। ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इस केस में क्या हो जाएगी? इस केस में हो जाएगी E सिग्मा। ठीक है, 1100 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4 अपॉन, यहाँ हो जाएगी अगेन E सिग्मा 700 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4। ओके, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होती है ना, उसको हम डिनोट करते हैं dq बाई dt से। यहाँ r रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है और वो होती है E सिग्मा t माइनस टी, t रेज टू 4 माइनस t प्राइम रेज टू 4, है ना। t यहाँ पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर, यानी इसको TH ले लो और इसको कोल्ड ले लो, TC ले लो, दोनों ही केस में। तो E सिग्मा और E सिग्मा क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब इसकी वैल्यू आप लोग निकाल दो, आंसर आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इस केस में लिखना पड़ेगा 11 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 4, 10 का स्क्वायर रेज टू 4 मतलब 100 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 इंटू 100 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 रेज टू 4। ये कॉमन लेके कट कर देंगे, तो 11 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4। अब इसकी वैल्यू निकाल दोगे, माइनस करोगे इसकी वैल्यू से,
अपॉन इसकी वैल्यू निकाल के माइनस करोगे इसकी वैल्यू से, वही आंसर आ जाएगा। ओके ओके इस सवाल को देखते हैं। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन, तो टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ सन कितनी है 6000 केल्विन। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ वर्चुअल स्टार हुज सरफेस टेम्परेचर इज 3000 केल्विन। एक वर्चुअल स्टार है टी, उसकी टेम्परेचर हो गई 3000 केल्विन। तो वर्चुअल स्टार की टेम्परेचर कितनी होगी 3000 केल्विन, एंड द पावर रेडिएटेड बाय द वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स द पावर रेडिएटेड बाय द सन। तो आर वी अपॉन इक्वल टू 25 गिवन है। ट्रीट बोथ द सन एंड वर्चुअल स्टार एज ए ब्लैक बॉडी, तो इन दोनों को हमें ब्लैक बॉडी कंसीडर करनी है। ओके ठीक है, तो हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी रेज टू 4। ओके और ये पावर है, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने आर लिखा, ये पावर है। ओके तो पावर इक्वल, या रेडिएटिंग पावर आर भी से भी डिनोट करोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे भी करोगे तो एक ही बात है, तो मैं उसी से कर देता हूँ। आर वी डिनोटेड बाय आर एस इक्वल टू 25। आर वी क्या होता है, आर भी होता है क्यू बाय एरिया into time। ओके और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा टी रेज टू 4। ये फॉर्मूला याद रखना स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो गई आर वी के लिए हो जाएगी ये क्यू वी और ये एरिया वी। इसी तरह दूसरे के लिए ये हो जाएगी क्यू एस सन के लिए, एरिया ऑफ सन टाइम, और ये हो जाएगी मान लो टी वी स्क्वायर, ये हो जाएगी सिग्मा टी एस रेज टू 4। दोनों को डिवाइड कर दो, क्यू वी बाई टी अपॉन क्यू एस बाई टी। ओके यहाँ होगा ए एस, यहाँ होगा ए वी और यहाँ 1 बाई ए एस इक्वल टू टी वी रेज टू 4 अपॉन टी एस रेज टू 4। ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगी। ओके तो यहाँ कह रहा है पावर की रेशियो कितनी है 25,
तो इसकी और इसकी रेशियो हो जाएगी 25। तो AS बाई AV इंटू 25 इक्वल टू TV रेज टू 4 3000 रेज टू 4 अपॉन TS रेज टू 4 6000 रेज टू 4। ओके, और ये 25 यहाँ आ गई। क्लियर? इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगी। एक बार और मैं इसको बता दूं क्लियरिटी के साथ, देखो और सिंपल वे में बता देता हूँ। पावर ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन पावर ऑफ सन दिया हुआ है 25 टाइम्स 1। ओके, तो पावर ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन एरिया ऑफ वर्चुअल स्टार को हम बोलते हैं सिग्मा टी टेम्परेचर रेज टू 4। इसी को डिवाइड करेंगे पावर ऑफ सन अपॉन एरिया ऑफ सन, ये हो जाएगी सिग्मा टी सन 4। सिग्मा सिग्मा कैंसिल। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सन अपॉन एरिया ऑफ वर्चुअल स्टार, पावर ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन पावर ऑफ सन इक्वल टू TV रेज टू 4 अपॉन TS रेज टू 4। अब PV बाई PS दी हुई है 25। समझ में आया? तो बस हो गई, AS बाई AV निकल जाएगी।